मुँह देखी हाँ में हाँ करना, मित्रों को नहीं मुनासिब है, वह लेने देने पर गौर करे, यह कभी नहीं भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्रता अदा करो, वह वफा करे तुम जफा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो। जो सच्चे मित्र जगत में हैं, वे सब यह बात जानते हैं, सब धर्मों से भी बड़ा हुआ मित्रों का धर्म है। सर्वत्र दुष्ट आचरणों से मित्रों को मित्र बचाते हैं, बादल के नाये गर्मा कर ठंडा पानी बरसाते हैं। लक्षण है यही मित्रता के, यही सच्ची दिलदारी है। इन दिनों फर्ज अब कहाँ रहे, अब तो मुँह देखी यारी है। प्रभु, जैसा कि अभी हनुमान जी ने बताया कि सीता जी का हरण कर लिए हैं, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, गने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। भारत की तरह विमान आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, सौर में घटी भांति नयन ढल ढाल बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुणानंद विस्मित हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते गाते कुछ भूषण मेरे आंखों के सामने कहीं क्या कहूँ निकल वह छोड़ गया, इधर कुंडल नुपुर सीधा
हनुमान जी वो जो कुंडल रखा हुआ है उसको आप जाकर ले आइए। महाराज मैं भी लेकर आता हूँ। भैया लक्ष्मण ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, इसके दर्शन को आता यह ओट अटक ही करता था। रही के हाथों ये कुंडल भी रही है करके, इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ। सुध नहीं तो तेरा मिलना सफल है। लक्ष्मण तुम आगे आओ, देखो सीता का मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल सगुन अच्छा है, धड़कन है तीर कमानो की, जल्दी ही हाथ में आएगा कुंडल होंगे। कुंडल वाले बदेगा इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं करने वाले। सखा सुग्रीव, आपने तो मेरा दुख पूछ लिया, परंतु मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जब से हम ऋषि मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुझे हम भी चिंतित हो जाते हैं। कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है, हम तो साथी सुख दुख कहे कब चलो तुम्हारा क्या है। इस पहाड़ पर तुम छुप छुप कर डर डर कर क्यों रहते हो, बताओ क्या कारण है। ठीक है प्रभु, आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ। मैं जिसके भय से गाय बना वह ना हर साथ दुखदाई है, या जब यह मेरा भाई है पर भाई नहीं कन्हाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा
उसके डर से ही भीष्म पर जान छुपा कर रहता हूँ, आ सकता नहीं श्राप वसवा, इसलिए यहाँ मैं रहता हूँ। प्रभु इन 7 ताड़ के पीछू जो एक बाण में ढाएगा, कच्छप ने यहाँ कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दंड तोलती है, मालूम मुझे होता है उसके सिर मृत्यु डोलती है। पी चुके बहुत सोनी दफना, पी चुके बहुत सोनी दफना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सुग्रीव तुम्हें सब रास्ता हम संधान कर दिलवाएंगे। सखा सुग्रीव तुम जाकर बाली से युद्ध करो, आज बाली का वध अवश्य होगा। मैं इस 7 ताड़ के वृक्षों को अभी गिराए देता हूँ। सखा सुग्रीव आप जाकर बाली से युद्ध करिए, आज ही आपका राज्यपाठ पुनः वापस मिल जाए। बाली बहुत बलवान है, वो हमें मार डालेगा। सखा सुग्रीव आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है प्रभु, यदि आप चलेंगे तो मैं बाली से युद्ध करने के लिए ठीक है सुग्रीव तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूँ, मैं अवश्य बाली का वध जटायु वहां खड़ा है। निकाल बाली, चल युद्ध कर। क्या हो गया तुझे? कितने दिन बाद आ तू फिर याद किया मुझे? निकाल बाली, चल युद्ध कर। इतना ताकत तुझमें कैसे आ गया? चल बताता हूँ आज कैसे ताकत दिखाता हूँ तुझे। अबे इतना दिन तो दिल में छुप के रहता था, आज कैसे तू मेरे सामने आ गया? क्या आज तू अपना अपराध भूल करके आया क्या? चलो युद्ध करो। मैं जान रहा था कि सुग्रीव मुझे मार डालेगा, लेकिन कहे नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ। राम तुम्हारे कहने पर यह झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाल मेरा, बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। सखा सुग्रीव मैं खड़ा खड़ा ये सोच रहा दोनों का निकलेंगे।
इस बार में धोखा साला हार पर जाओ जिसने मुझको पहचान लगे यह हार आप पहन कर जाइए। मैंने बाली को मारने की कोशिश किया परंतु तुम दोनों का स्वरूप एक जैसा था, इस कारण मैंने बाण नहीं चलाया। अब यह हार पहन कर जाओगे तो मैं तुमको पहचान लूंगा और बाली का वध हो जाएगा। आप फिर भेज रहे हैं, इस बार बाली हमें मारी डालेगा। नहीं सका, उस बार तो हम धोखे में थे परंतु इस बार बाली का वध अवश्य हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं आपके कहने पर बाली शांत करने जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। बाले निकाल, बाले चलिए निकाल। हेलो हेलो क्या याद रहे, फिर तू आगे आ गया। उस बार तू बचकर भाग गया था लेकिन इस बार तू बच नहीं पाएगा। चलिए निकाल, बताता हूँ कौन भागता है कौन बचता है। तू बार बार युद्ध के लड़का रहा है, आज या तू रहेगा या मैं रहूंगा। चलो युद्ध करो, चल। किसका तीर करारा है इन वृक्षों के पीछे छुपकर, कौन बार हमको मारा है। वनराज, मैंने तुम्हारा वो किया है, मैं राम हूँ। हो परिसुकांड के संरक्षक, क्या हमको तुमने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जग भाई के कारण मैंने समझ
तूने साबर मांगा था कुछ न मारा जाएगा, सबक लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हें बेचारा सामने यह बाण यार से प्रभु मेरी भी बात सुनिए। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है, सब से की तो नजर चाहिए प्रभु सुग्रीव मित्र है बाल शत्रु। प्रभु सुनिएगा, सुग्रीव मित्र है बाल शत्रु, यह कैसा कुल के नायक वो चल गए प्रभु सुत की पत्नी और छोटे भाई की नारी, एक दृष्टि देखता है वह बद के मुझे क्यों भाया तूने अपने घर डाला,
हर समझदार इस दुनिया में, प्रभु सुनो ना, हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ज्ञान लेके मरने पे ठीक समय से ऋषि मुनि तपस्वी इतना तपस्या करते हैं, लेकिन उनका तपस्या कुछ पता नहीं चलता है। मैं ऐसा भागी हूँ, मैं ऐसा भागी हूँ कि मरने के समय में मुझे साक्षात प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ है। जब आप बोलने के मुझे कही रहे हैं तो सुनिए, स्वयं कहा प्रभु, स्वयं कहा जो अच्छा है के आपसे हो मेरा किस मेरा ऐसा स्वभाव था कि जिस स्थान पर मेरा जन्म हो वहाँ पे आपका आशीर्वाद मुझे सदैव प्राप्त रहे प्रभु। बस मेरी एक ही इच्छा है प्रभु। प्रभु सुनिए, इस अपने बाल के अंगति को प्रभु, इस अपने बाल के अंगति को हाथ हाथ में नहीं बोला राम